तो कैसे हो आप लोग। नीट 2025 तो हो चुका है और उसका हिस्सा मैं भी था। पेपर पेपर की बात करनी है कि नहीं आज। कल से पेपर दे के आया हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 3:30। कल पेपर दे के आया, अपना टैली वैली कर जो करना था मुझे। मार्क्स सही आ रहे हैं, रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। बट जो पेपर आया था और जिस किस्म का पेपर आया था, मतलब ये पेपर मेरे साथ ऐसा होना था। मेरी नसीब में लगता है मेरा नसीब भी ऐसा ही है कि होना ऐसा था मेरे साथ। इतना खतरनाक पेपर आया था। खतरनाक क्या, पेपर था अच्छा, पेपर था पढ़ा, जो मैं पढ़ गया था पेपर था सही आया था, लेकिन लेंदी ना सॉल्व होने वाला। अगर सॉल्व भी होता तो काफ़ी घुमा फिरा के, काफ़ी कॉन्सेप्ट वगैरह लगा के, काफ़ी लंबा प्रोसेस था। और ये तीनों में था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों में, जूलॉजी बॉटनी जो भी है तीनों में था। अब ये रहा पेपर मेरा, जो कि मैंने इस साल अटैम्प्ट किया है पेपर। नीट 2025 का पेपर है। कोड मेरा था 47। जाके आप लोग भी देख सकते हैं, मतलब देखना तो ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, पेपर ये रहा फिज़िक्स, दिखा दूँ कि नहीं। पेपर गया, टिकट आ गए, अब दिखेगा रिज़ल्ट। देखो ये खुद ही खुल रहा है अपने आप। खैर छोड़ो, ये था मेरा पेपर 2024-25 का। पेपर दे दिया है मैंने। डिटेल एनालिसिस कर चुका हूँ, क्योंकि सुबह से वही बैठे कर रहा था मैं भी। अपना एनालिसिस कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या गलत हुआ क्या गलत नहीं हुआ, कहाँ कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे, फिजिक्स कैसा गया, बायो कैसा गया, केमिस्ट्री कैसा गया, फला ठिकाना जो भी गया सब ठीक गया। ठीक है, अब जो होगा वो होगा रिज़ल्ट के टाइम। लेकिन कहने को कुछ बचा तो है नहीं, क्योंकि जितना मैंने सर के वीडियोस देखे, खासकर माहेश्वरी सर जो एलन कोटा के संस्थापक हैं, उनके वीडियोस देखे, आला सर के वीडियोस देखे, और सभी लोग टीचर्स फिज़िक्स के ही हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही टफ आया है। आज तक ऐसा पेपर कभी नहीं आया है। पेपर आज तक ऐसा आया ही नहीं है, जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा सर कह रहे हैं, जैसा मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं को पेपर देते देते नीट का पेपर मैंने चौथी बार दिया है सही। हालांकि दिया 5वीं बार है, लेकिन मैं इसको 4 बार मानता हूँ, क्योंकि मैंने 1 साल सही से पढ़ाई करके बिल्कुल नहीं दिया था। 2021 का पेपर जब मैंने दिया था नीट का, मैंने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की थी। 2022 सही से मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट की। 4 बार मैंने पेपर दे चुका है। ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, लेकिन अब नहीं होगा। अगर कट ऑफ सही गया तो सिलेक्शन मेरा है पक्का, नहीं गया तो BDS या BMS नहीं लेने वाला मैं। क्योंकि इसलिए 4 साल लगाए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, 4 साल लगाए हैं। 24 वाला भी अच्छा गया था। उस साल अगर अच्छा कट ऑफ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, 3rd राउंड तक, 2nd राउंड तक कोई ना अच्छा कॉलेज मुझे मिल जाता। पेपर लीक हो गया, उसमें नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ड्रॉप लिया मैंने 25 के लिए, 25 फिर से दिया मैंने। पेपर सामने आपके पड़ा हुआ है, कल ही पेपर भी हुआ है। इतना खतरनाक पेपर मैंने आज तक देखा नहीं। जो भी हमने साल भर पढ़ा था, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, पूरा प्रैक्टिस, पेपर आया था, सही आया था। बट जो सब कह रहे हैं, जो हमारे सर कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा लिखा, जो भी अपना, पेपर काफ़ी लेंदी था, काफ़ी कॉन्सेप्ट वाइज था, और कुछ तो ऐसे कि जिसको आपको सॉल्व करने में ही कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। और सबसे बड़ी बात, 180 क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी एक अच्छा GMC लेना हो, कोई भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना हो, तो उसके लिए आपको कम से कम चाहिए 605 से 610 नंबर। जहाँ तक सर कह रहे थे कि इतना शायद कट ऑफ जा सकता है OBC कैटेगरी के लिए, जनरल का नहीं, OBC में आता हूँ मैं, OBC कैटेगरी के लिए 605 610 तक जा सकता है। लेकिन पेपर देखने के बाद और पेपर करने के बाद सर का भी कहना यही है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा। अब वो चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा पता, तभी चलेगा कितना कट ऑफ या कितना नहीं। पेपर में अभी, पेपर में नहीं, रिज़ल्ट में भी बाकी 1.5 महीना, 2-4-5 दिन एंजॉय कर लो, जिसको भी एंजॉय करना है करे, अपना ना करे, वो सब के ऊपर डिपेंड करता है। एंजॉय करना एंजॉय करिए, ना करना ना करिए। अगर फिर से ड्रॉप लेना 26 के लिए तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने सोच लिया है, अगर इस बार MBBS नहीं मिला तो करूँगा फिर से एक बार तैयारी।
क्योंकि जिसके लिए मैंने 3 साल लगाए हैं करके तो वही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समाज क्या कहता है, अब सब भाड़ में गए, कोई कुछ भी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो होगा अच्छा होगा, ऊपर वाले अच्छा कुछ सोचेंगे मेरे लिए, तो इसीलिए मुझे इसमें लगा रखा है उन्होंने, ठीक है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। 1.5 महीने बाद रिज़ल्ट आना है, 1 महीने बाद 1.5 महीने में रिज़ल्ट आना है, जो होगा देखा जाएगा। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। पेपर ये रहा मेरे सामने, पेपर हो चुका है अच्छा खासा। अगर अच्छा कट ऑफ गया तो 25 में मैं भी अपने कॉलेज जाऊंगा अच्छे से इंशाल्लाह। नहीं गया 26 में जाएंगे, लेकिन हाँ जाएंगे ज़रूर कॉलेज में। एमबीबीएस की तैयारी करने बैठे हैं तो सीट लेकर रहेंगे। कोई एक जीएमसी या कोई एक एम्स लेकर ही रहेंगे, या कोई अदरवाइज़ कोई भी एक मेडिकल कॉलेज जहाँ से अच्छा एमबीबीएस कर सकें लेकर रहेंगे गवर्नमेंट सीट। हम लोग प्राइवेट के लिए नहीं बने हैं, हम लोग बने हैं गवर्नमेंट के लिए। और ये भी नहीं कहूँगा कि आप लोग क्विट कर दीजिए। क्विट क्यों करेंगे? पढ़ना आपको है, डॉक्टर आपको बनना है, अदरवाइज़ किसी डॉक्टर बनना नहीं है। समाज क्या कहता है, जाए भाड़ में, सब भाड़ में जाए, उनसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पढ़ने हम लोग बैठे हैं, हम लोग पढ़ेंगे, हमारे सर पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, नीट क्रैक करेंगे, अच्छे से करेंगे। डिमोटिवेट नहीं होना है, समझ रहे हो? डिमोटिवेट नहीं होना है। ड्रॉप लेना है, ले लो ड्रॉप, 2005 में मस्ती करो, आराम से माइंड को रिलैक्स करो। क्योंकि हम लोगों ने लगातार 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कोई साल भर से मेहनत कर रहा होगा। कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 5 महीने से, सब कर रहे थे मेहनत। जो सीरियस था वो मेहनत कर रहा था। शादी वादी त्यौहार सब सभी ने अवॉइड किया है, मैंने खुद किया है अवॉइड, मैंने भी खुद किया अवॉइड ये सब। हाँ त्यौहार में घर आया करता था मैं, लेकिन शादी वादी काफ़ी अवॉइड किया है मैंने। अब इसको पर्सनल मत ले लेना। तो यही था, पेपर काफ़ी अच्छा गया भी है, नहीं भी गया है, वो मैं जानता हूँ कैसा गया पेपर मेरा। मैं अपना जानता हूँ, दूसरा अपना जानता हूँ, तीसरा अपना जानता है, वो जिसका जानता है वो जो जानता होगा। मैं अपना जानता हूँ मेरा पेपर ठीक गया है। जैसा रिज़ल्ट आएगा एक्सेप्ट होगा, कोई इसमें 2 राय नहीं है। अब पेपर टफ आएगा तो क्या ही कर सकते हैं। एनटीए वालों ने बदला लिया तो ले लिया बदला, उसमें क्या है। अगर साल लीक हुआ था, इस साल बदला ले लिए। जो करना है वो लोग करें, जैसा भी करना है वैसा करें, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेपर जाएगा हम लोग का इंशाल्लाह 26 में अच्छा। अब इतना तो बोल रहा हूँ तो शायद अच्छा ही जाएगा। हाँ ये कहूँगा, डिमोटिवेट मत होना। अगर मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं तो उन्हें समझाओ, अगर नहीं समझा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई दिक्कत क्या है उसमें, आप कुछ, जो आप उसमें आप कुछ कर नहीं सकते ना। तो एक काम करते हैं, पेपर तो चलो हो ही गया है, डिमोटिवेट मत होना। घर वाले कुछ कहें तो उन्हें समझाना, ना समझ पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, बोल देना पापा, अगर मम्मी पापा बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस साल नहीं हुआ मेरा, मैं एक ड्रॉप और लूँगा। अगर आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप बीडीएस या बीएमएस कर लीजिए, अगर आप भी चाहते हैं तो उसमें भी कोई 2 राय नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ज्ञान ज़्यादा काफ़ी हो गया, और पेपर अब तो बीत ही चुका है, अब क्या ही करेंगे उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे किसी अदर वीडियोज़ में अदर टॉपिक के साथ, क्योंकि पेपर मेरा भी ठीक ही ठाक गया। देखता हूँ रिज़ल्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है आज ही से, इतना कहूँगा कि मैंने पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दी है। पढ़ाई आप लोग भी करिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि एमबीबीएस ही हर सब कुछ नहीं होगा। बहुत के लिए एमबीबीएस सपना है, मेरे लिए भी सपना, एम सब है, लेकिन एक एमबीबीएस आपकी ज़िंदगी बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता। क्या पता आप एमबीबीएस करके भी कुछ ना कर पाए तो। भाई हम लोग खेलेंगे ह्यूमन बॉडी के साथ, कोई नॉर्मल कोई मशीनरी चीज़ नहीं है, मशीनरी अपनी जगह अलग है, लेकिन एमबीबीएस एक बॉडी, आप पूरा एक बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर पर आप क्या कहते हैं उसको ऑपरेट करेंगे। तो यही था यार, कोई दिक्कत नहीं, पेपर जैसा भी गया अच्छा गया। अदरवाइज़ टेंशन नहीं लेना, डिमोटिवेट मत होना। मैं बार बार यही कहूँगा कि डिमोटिवेट मत होना, ना मैं हो रहा हूँ ना तुम्हें होने दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते रहेंगे ऐसे ही अलग अलग वीडियोस में। और हाँ, नीट की तैयारी करते करते मुझे भी हो गए 4 साल, और जितना मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है, तो मैं भी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लाता रहूँगा जो जिससे हम सभी को हेल्प हो तैयारी करने में। चलिए मिलते हैं अदर वीडियोज़ में या अगली वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
अच्छे रहिए, मस्त रहिए और मज़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब रिज़ल्ट आएगा देखा जाएगा। बाय बाय। ठीक है।